नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें इसके 6 चरण। इन 6 चरणों को आप फॉलो करके किसी भी सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये 6 चरण आपकी सफलता को सुनिश्चित करें। लेकिन पूरा वीडियो देखें, 6 से 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से बताऊँगा कि किस प्रकार पाठ्यक्रम, पुराने पेपर, पहली बार बुक को कैसे पढ़ें, ये सभी रिवीजन आपके दिमाग में बैठ जाएं और फिर आप इन स्टेप को फॉलो करके अपनी सफलता उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं प्राप्त कर सकें। पहला जो चरण है वो आता है पाठ्यक्रम का। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसका पाठ्यक्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम को प्रिंट निकलवा कर आप अपनी दीवार पर चिपका सकते हैं, अपनी मेज़ पर चिपका सकते हैं या फिर अपनी बुक के फर्स्ट पेज पर चिपका सकते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम याद रहे। दूसरा जो चरण आता है वो आता है पुराने पेपर। पुराने पेपर हर कोई कहता है भाई पुराने पेपर पढ़ो और उसको देखो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, लेकिन कोई नहीं बताता कि पुराने पेपर को अध्ययन कैसे करना है। मैं आपको बताता हूँ कि पुराने पेपर का अध्ययन कैसे करें। पुराने पेपर को एक तरफ रखें, एक तरफ आपका सिलेबस रखें, उसमें से एक टॉपिक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ और आप उसी प्रकार अन्य टॉपिक से उस पेपर की तुलना करेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जियोग्राफी में माना जाता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आते हैं। आप उसके प्रश्नों को देखिए, उसके लेवल को देखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर उसमें एक प्रश्न आ जाता है कि भाई अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस युग की है, या फिर जो मरुस्थलीय प्रदेश अपना है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की है। अब आप एक काम करेंगे कि ये जो प्रश्न आया है इससे एक स्टेप आगे का सोचेंगे, यानी कि जैसे अब की बार अरावली का पूछा है तो अगली बार हो सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति पूछ ले, या फिर पूछ ले कि किस, जैसे तैतीस सागर का भाग है या फिर गोंडवाना लैंड का भाग है, किस चीज़ का भाग है, ये पूछ सकता है। ये जो है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उससे आगे का एक स्टेप सोचना पड़ेगा। उससे आप जैसे बुक में भी दिया होता है उसकी आगे की 2 लाइन, उसकी 2 पीछे की 2 लाइन आप पढ़ लेना, हो सकता है कि वहाँ से प्रश्न उठ जाए। जैसे मेवाड़ का आता है लगभग हर बार की महाराणा प्रताप ने पहली राजधानी कौन सी बनाई, दूसरी राजधानी कौन सी बनाई, तीसरी कौन सी बनाई, तो ये आप उस पेपर से एनालिसिस करके पता लगा लेंगे कि अब की बार जैसे राजधानी का पूछा है तो बाद में ये पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद चावंड को राजधानी बनाया गया, किस युद्ध के बाद उदयपुर को राजधानी बनाया गया। ऐसा भी पूछा जाता है कि कब राज्य अभिषेक हुआ, उसका राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में कब हुआ, गोगुंदा में कब हुआ, ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं पुराने पेपरों से कि उस परीक्षा का पैटर्न क्या है। तीसरा जो हमारा है वो है पहली बार बुक को कैसे पढ़ें। हम क्या करते हैं, एक पेज जैसे बुक ली, बुक का पहला चैप्टर खोला, उसके 30 पेज है, 30 के 30 पेज में जैसे 600-700 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन को याद करने की कोशिश करें। लेकिन हर एक पेज में 15 से 20 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आपको सिर्फ उन प्रश्नों को देखना है। जैसे अब अगर हम बात कर लें राजस्थान के एकीकरण की, तो पूरा का पूरा पेज आप याद करने बैठ जाएंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। उसको आपको उनको चरणों को याद कीजिए, उनमें जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं उनको आप याद कीजिए। यानी कि पहली जो बुक की रीडिंग होती है वो हमेशा सरसरी नज़रों में होती है, हमें उतना डीप एनालिसिस याद नहीं करना होता। जैसे मैं आपको एक बार फिर से भौतिक प्रदेश का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमें क्या करना है, पहली बार बुक की रीडिंग में क्या करना है, 4 भौतिक प्रदेशों के नाम याद कर लिए। उन भौतिक प्रदेशों की जलवायु किस प्रकार की है, मिट्टी किस प्रकार की है, उनका तापमान थोड़ा बहुत कितना होता है, सर्दियों में कितना होता है, गर्मियों में कितना होता है, वहाँ की वनस्पति कितनी है, ये अपने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लग जाते हैं कि उस मैदान का क्या नाम है, उस मैदान का क्या नाम है, उस टिल्ले का क्या नाम है, उस जो अपने अरावली पर्वतमाला है उसकी जो चोटियों की लंबाइयों की, चोटियों को याद नहीं करते, चोटियों की लंबाइयों के पीछे पड़ जाते हैं कि 796 है, 92, फिर कोई अपवाद आ जाता है और फिर हम उसको याद नहीं कर पाते। हमें क्या करना है, पहली बार जब बुक की रीडिंग करें तो एक बार सरसरी नज़र में पढ़ना है। एक पेज को आप 10 मिनट से ज़्यादा मत देवें। जैसे अपने सामान्य तौर पर पढ़ते हैं वैसे उस बुक को पढ़ें। फिर जैसे जैसे जो जो बातें, क्योंकि आपने पुराने पेपर का एनालिसिस कर लिया है, उसके नज़दीक के क्वेश्चनों के निशान लगाते जाएं और उस फ्रेमवर्क को तैयार करके आप उसको याद कर लें। अब अगला जो अपना आता है वो रिवीजन कितनी बार करें। हमने पहली बार बुक को सरसरी नज़र में पढ़ा, दूसरी बार हम क्या करेंगे,
थोड़ा गहनता से अध्ययन करेंगे। तीसरी बार जब हम उस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे 50% चीज़ें याद होगी और चौथी बार जब रिवीजन करेंगे तो उसकी 80 से 90% चीज़ें हमारी याद हो चुकी होगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि पुराने पेपरों के हिसाब पर ही आपको याद करना है। पहली बार हमने सरसरी नज़र में पढ़ा, दूसरी बार उसको गहनता से पढ़ा, तीसरी बार में सरसरी नज़र में फिर से पढ़ेंगे, चौथी बार में अपने आप याद होते जाएंगे और जो चीज़ें अपने से छुटी हुई है उनके बार बार अलग अलग लाइटर से निशान करते जाएंगे और चीज़ों को याद करना है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है निरंतर मूल्यांकन। हम क्या करते हैं, इनपुट तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, याद कर लिया, मेरी पूरी की पूरी किताब याद है, लेकिन जब उनके क्वेश्चन बन के आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें नहीं कर पाते। आप हिचकिचाहट, हेजिटेशन ये आपके दिमाग में आने लगती है और आप उसकी जो अटेम्प्ट है उस पेपर को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते और आपको असफलता का मुख देखना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि निरंतर मूल्यांकन के लिए आपको क्या करना है। एक बार जब आपने उस बुक को सरसरी नज़र से पढ़ लिया, यानी कि सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद किसी भी बढ़िया, अब ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े जो नाम, जो विख्यात नाम है उनकी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हो सकता है आपके दोस्त को कह दें कि भाई तुम भौतिक प्रदेश के मेरे सामान्य पेपर के लेवल के तो 10 से 15 क्वेश्चन सुन ले अपनी साधारण भाषा में। हो सकता है कि आप किसी अध्यापक से संपर्क कर लें, आपके कोई परिवार में हो, उससे कह दें कि आप इसके लिए एक पेपर तैयार करके दें। हो सकता है आपका कोई जो क्षेत्रीय सेंटर हो, साधारण सेंटर हो जिसमें ठीक ठीक टेस्ट बनाए जाते हो, वहाँ पे जाएं और उनको पता हो कि किस प्रकार भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आप बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस होने के बाद उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है ताकि आपका निरंतर मूल्यांकन हो सके और आपको पता चल सके आपकी कितना याद है, कितना आउटपुट दे रहे हैं। और अंतिम और सबसे सुनहरी जो चीज़ है वो है सफलता। और जब आप इन 5 चरण को पूर्ण करके छठे चरण पे पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी सफलता, ये निश्चित है। इसी के साथ मैं आपको विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।